नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और चिकित्सा शिक्षा को सरकार दे रही है प्राथमिकता। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की सराहना। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण अनेक राहतों के साथ आज हुआ आरंभ। और चंडीगढ़ के लोगों को अनलॉक 1 के अंतर्गत और रियायतें मिलने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश को सही चिकित्सा बुनियादी ढांचा और चिकित्सा शिक्षा बुनियादी ढांचा कायम करने की आवश्यकता है। आज राजीव गांधी हेल्थ साइंसेज के रजत जयंती कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल संस्थान स्थापित करने की ओर काम किया जा रहा है। Of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers are invincible. उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष में सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 22 और एम्स स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है। गत 5 वर्ष में 30,000 MBBS की सीटों और 15,000 पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों में बढ़ोतरी की गई है। Change pre and post world wars. The same way the pre and post COVID world will be different. Friends, during such a time, the world is looking up to our doctors, nurses, medical staff, and scientific community with hope and gratitude. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय वायरस एक अदृश्य दुश्मन है, लेकिन हमारे डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मचारी और फ्रंटलाइन पर काम करने वाले इस पर जीत प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर द्वारा बीमारी के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी जा रही है। The world's largest healthcare scheme belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के प्रति किसी तरह के गलत व्यवहार, अहिंसा और निरादर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय विश्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े बुरे समय में चल रहा है और इस समय चिकित्सा कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स की सराहना बहुत आवश्यक है। उन्होंने टेलीमेडिसिन को चलाए जाने पर बल दिया। बुनियादी ढांचे की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ आगे जाकर लड़ाई लड़ने वालों के लिए 1 करोड़ PPE किट तैयार की गई है तथा महामारी शुरू होने के बाद 1 करोड़ 20 लाख मास्क तैयार किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से आरंभ हो गया है। इसके अंतर्गत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें लॉकडाउन को अत्यधिक संक्रमण क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवागमन की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू किया जा रहा है और इस स्थिति में लोगों को और अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा।
जिस तरह हालत संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि संकट के बीच देश ने जिस साहस के साथ कोविड-19 का सामना किया, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे का रास्ता लंबा है और हमें ऐसी महामारी से संघर्ष करना है जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन 4 के आगे केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 की घोषणा की है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से रियायतें बढ़ाई जाएंगी। आज से अनलॉक 1 30 जून तक जारी रहेगा तथा विभिन्न दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रात के समय 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में अनलॉक 1 से संबंधित छूट इत्यादि के बारे में आज प्रशासन की बैठक हो रही है तथा शाम तक नई घोषणाएं होने की उम्मीद है। शहरवासियों ने भी और छूट की संभावना जताई है कि अब लोगों को खुद इस चीज़ को मेंटेन करना है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। लॉकडाउन खुलना चाहिए, धीरे धीरे खुलना चाहिए, लेकिन पहले हमें आगे एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कुछ होगा। बेसिकली जो लॉकडाउन था वो लोगों को नई तरीके से जो हमारे ऊपर ये कोरोना का कहर टूटा है, इसके साथ अपने आप को बचाते हुए हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करें और कैसे जी सकें। सरकार ने जो लॉकडाउन रखा था उसके पीछे टॉपिक यही था भी लोग समझ सकें भी कैसे सुरक्षा अपनी रखनी है, हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है या मास्क लगाना है, ये चीज़ें ज़रूरी है। सरकार ने हमें सिखाया, अब हमें खुद को भी इतनी अवेयरनेस है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ठीक है, धीरे 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 सरकार ने हमें 2 महीने में इतना अवेयर कर दिया है कि आज हम लोग अब मार्केट में पूरा देखो, हर कोई बंदा सोशल डिस्टेंसिंग से चल रहा है, सबके मुंह पे मतलब मास्क लगे हुए हैं, तो इससे क्या दिक्कत है खोलने में। यूटी प्रशासन की ओर से कल आधी रात से ही नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ के अनुसार रात 9 से प्रातः 5 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में गैर कानूनी आने जाने पर पाबंदी रहेगी तथा कानून का उल्लंघन करने वाले पर धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी। प्रशासन के सलाहकार मनोज परीदा ने कहा है कि अनलॉक 1 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 के 3 चरणों की योजना बनाई है, जिसके तहत ही चंडीगढ़ के लोगों को छूट दिए जाने से संबंधित घोषणा शीघ्र होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में कल फिर कोरोना के नए 5 मामले सामने आने के बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या 294 हो गई है। बापूधाम कॉलोनी, जो कि शहर में कोरोना का सबसे संक्रमित क्षेत्र है, 3 मामले सामने आए। एक व्यक्ति खुड्डा अली शेर का संक्रमित पाया गया तथा सेक्टर 9 की रहने वाली एक युवती भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये युवती वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेश से लौटी थी तथा इन दिनों होटल माउंट व्यू में क्वारंटाइन थी। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे पीजीआई में शिफ्ट कर दिया गया है। शहर में अब तक 4785 लोगों के सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 4478 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। अब तक 199 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। 4 लोगों की मृत्यु हुई है तथा कुछ लोगों के नमूनों की जांच की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 2 दिनों के बाद शहर में फिर से कोरोना के पॉजिटिव मामलों के कारण प्रशासन अधिक चौकस हो गया है, क्योंकि अनलॉक 1 के अंतर्गत शहर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रबंध और पुख्ता करने की आवश्यकता है। लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने तथा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए बार-बार अपील भी की जा रही है। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई पहली बैठक। महामारी के चलते और आज से शुरू हो रही आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद। आज से देश भर में चली और 200 रेलगाड़ियां। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।